रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने उर्दू मस्कन खिलवत में जामिअतुल मोमिनात के 29वें जलसे तक़सीम असनादात में शिरकत की और तालिबात में असनादात हवाले किए। उन्होंने कहा कि लड़कियों का तालीम याफ्ता होना पूरे माशरे को तालीम याफ्ता बनाता है। उन्होंने दीनी मदरसों में असली तालीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि इस्लाम ने हर दो यानी दीनी और दीनवी तालीम को अहमियत दी है। मोहम्मद अली ने ख़ानदानी तनाज़ात की यकसुई में आलिमात के रोल की सिताइश की। ईरानी कौंसल जनरल हैदराबाद आगाई महदी शाहरखी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। राइस पर साबिक़ सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। बानी व नाजिम जामिअतुल मोमिनात मोहम्मद मस्तान अली खाजरी ने सदारत की। जलसे का आगाज़ मुफ्तिया खतीजा फातिमा की खिरत से हुआ। आलिमा शिफा नाज अत्तार ने नात पेश की। से काम रुका हुआ है बिल्कुल, कल उसमें इजलास भी कल जो है इसी वजह से इजलास में मैं खुद भी शरीक हुआ था। जो काम है रुके हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे। मक्का मस्जिद का काम इंशाल्लाह जो थोड़ा सा काम बाकी है वो बहुत जल्द बारिश के बाद शुरू किया जाएगा और दिसंबर के अंदर मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा मक्का मस्जिद का काम। उसी तरह पहाड़ी शरीफ का रैंप है, उसी तरह मौला अली का रैंप है, वो भी काम भी अधूरा है, वो भी हो जाएगा। तीसरा इस्लामिक सेंटर उसका भी काम बहुत जल्द जिनको ज़मीन 10 एकड़ हैंड ओवर कर दी गई है और उसमें जो भी काम है वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो बच्चे काम है वो मुकम्मल तरफ से वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसीलिए कल के इजलास 3-4 घंटे तक मुसलसल रहा इजलास। उसमें जो बड़े ऑफिसर जो भी काम कर रहे हैं कंट्रैक्ट हो या PWD के हो या दूसरे डिपार्टमेंट जिसको भी कंट्रैक्ट दिया गया उन लोगों को बुलाकर सख्ती से हिदायत दी गई कि काम है जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंटी संजय ने ऐलान किया कि अगर रियासत में उनकी पार्टी बरसर आएगी तो वो प्रणय शहर में मेट्रो ट्रेन लाएगी। कल चारमीनार से शुरू करदा अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे दिन शेखपेट टोली चौकी में एक आम इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रणय शहर में मजलिस की वजह से मेट्रो ट्रेन की लाइन अभी तक नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रणय शहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हामी है। बंटी संजय ने कहा कि गोशामिल रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुतादिद केस बुक किए गए और वो महीने में 20 दिन अदालतों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। పాత బస్తీ నుంచి మెట్రో లైన్ హైటెక్ సిటీకి వస్తే వాళ్ళ పాత బస్తీలో యువకులకు అది ముస్లింలు కావచ్చు, అది హిందువులు కావచ్చు, ఏ వర్గమైనా కావచ్చు వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పాత బస్తీని ఎంఏ పార్టీ ఎందుకు అభివృద్ధి చేయలేకపోతుందో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. పాత బస్తీలో గల్లీ చూడండి, పాత బస్తీలో వీధి చూడండి, పాత బస్తీలో చూడండి అలా అవే గల్లీలు అవే కేసులు తప్ప అక్కడ ఉన్న యువకుల గురించి పాత బస్తీ అభివృద్ధి గురించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని ఎంఏ పార్టీ గాని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. పాత బస్తీలో నా సమాజం ఉంటుంది, మా సమాజం ఉంటుంది కాబట్టి 2023 కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. 2023 కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. 2023లో ఈ గోల్కొండ కిలోమీట కాశాపు జెండాను రెపరెపలాడిస్తే మొదటి బహిరంగ సభ అదే భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ముందు బ్రహ్మాండమైన భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి బహిరంగ సభ కూడా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి కరుణ కటాక్షలతో అదే ప్లేస్ లో చేస్తాం. ఎవరికి భయపడే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, దేనికి భయపడే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు. ఇవాళ జిప్లీస్ లో కానీ, బంజారాస్ లో కానీ, హైదరాబాద్ లో కానీ, కూకట్పల్ లో కానీ, యూసుఫ్పూర్ లో కానీ, అంబర్పేట్ లో కానీ, అమీర్పేట్ లో కానీ, ఎల్బీ నగర్ లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇవాళ ధర్మం కోసం, దేశం కోసం, ఈ హిందూ సమాజ సంఘటన కోసం ప్రతి కార్యకర్త కాషాయపు జెండాతో, కమలపు జెండాతో ఈ నిన్న ప్రారంభించిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో పాల్గొనడానికి స్వచ్ఛందంగా తరలి వస్తుందంటే భాగ్యనగర్ ప్రజలు హ్యాట్స్ ఆఫ్. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున ఈ భాగ్యనగర్ ప్రజలకు, మా గౌరవ కార్పొరేటర్లకు, పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు, మా సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున శిరస్సు వంచి వినమ్రపూర్వక కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను. అందుకే సోదరులారా, మొన్ననే దీపక్ రెడ్డి చెప్పిండు నా జుప్లీస్ మామూలు జుప్లీస్ గారి మా చింతల రామచంద్రరావు ఆశీర్వాదంతో రవి యాదవ్ చెప్పిండు. रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से आंगनवाड़ी टीचर्स को 10,950 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है, जबकि मरकजी हुकूमत सिर्फ 2700 रुपये की रकम जारी कर रही है।
हुजराबाद में आंगनवाड़ी टीचर्स के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में आंगनवाड़ी टीचर्स को जो तनख्वाह दी जा रही है उतनी तनख्वाह रियासत तेलंगाना में आयाओं को दी जाती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों को बच्चों की फलाह बहबूद के लिए दी जाने वाली अपनी इमदाद में 18% की कमी कर दी है। गुज़िश्ता साल मरकज ने 29,540 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया था, जबकि इस साल सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हरीश राव ने गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अइम्मा और मौज़लों की मशायरे की अदायगी में ताखिर पर ऑल इंडिया सूफी उम्मा काउंसिल के सदर मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर अखिलती उमूर कपूला ईश्वर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया कि अइम्मा गुज़िश्ता 7 माह से अपने मशायरे से महरूम है, मगर वक्फ बोर्ड फंड्स की कमी का बहाना बना रहा है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने बताया कि अक़लियतों के उमूर पर एक आला सतह इजलास हफ्ते को मुनक़िद हुआ और ऐसा लगता है कि हुकूमत हुज़राबाद के आने वाले ज़िमनी चुनाव के पेश नज़र इस इजलास के जरिए अक़लियतों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। सीसीएस पुलिस को कारवी कंपनी में बेकायदियों से मुतालिक अहम सुराग मिला है। वाज़ेह है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्था सारथी को बैंकों से कर्जे लेने समेत कई जाली कामों के जरिए 780 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा स्कैम 3,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। मलकाजिरी की एसओटी ने वीएसटी कॉलोनी में मटके के अड्डे पर धावा करके 2 अफराद शेख वसीम अकरम और दियो कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मटका चला रहे थे। उनके कब्जे से 39,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई। मुल्ज़िमीन को आगे की तहक़ीक़ात के लिए नाचाराम पुलिस के हवाले कर दिया गया। देवालिया प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए मुकामी आपसी के अहदेदारों का एक इजलास वरंगल में मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव, वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यावती राठौर, फार्मर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर-ए-नशीन और रुकन खानसाज कौंसल पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। अरकान पार्लियामेंट के कविता बंडी प्रकाश, अरकान असम्बली एम यादगिरी रेड्डी, जी वेंकट राम रेड्डी, सीता अक्का, हनमकुंडा जिला परिषद के सदर-ए-नशीन सुधीर कुमार और दीगर अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की सेक्रेटरी समीता सबरवाल ने इस इजलास की सदारत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर और टीआरएस की नौमुंतखब एमएलसी वानी देवी ने इतवार को खानसाज कौंसिल के उबूरी सदर-ए-नशीन वी गोपाल रेड्डी के इजलास में अपनी रुकनीत का हलफ ले लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और सबीता रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि वानी देवी ग्रेजुएट हल्के से चंद माह कबल कौंसिल के लिए मुंतखब हुई थी। हर इतवार को सयाहों की खातिर टैंक बंड को ट्रैफिक के लिए बंद कर देने के फैसले का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज टैंक बंड का दौरा किया। उन्होंने टैंक बंड के इब्तिदा से लेकर लिपाशी तक पैदल दौरा करते हुए वहां मौजूद सयाहों से बातचीत भी की। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KTN रामाराव ने ये तजवीज़ पेश की थी। कुछ सालों से हैदराबाद सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। नई नई सड़कों का कंस्ट्रक्शन, पुराने सड़कों का एक्सपेंशन, नए ब्रिजेस, रोप ब्रिज और भी बहुत तरह की चीज़ हुए हैं। और पिछले कुछ महीनों से ये टैंक बंड ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा था। आज जब हम लोग ये 2 वीक पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर KT रामाराव साहब ने एक ट्विटर में कहा था कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो करके देखें कि कैसा लगता है अगर हैदराबाद के इस हिस्टोरिकल प्लेस टैंक बंड को नो व्हीकल जोन संडे के शाम को अगर हम लोग करें तो पब्लिक को, टूरिस्ट को, पब्लिक के गेस्ट को, सबको एक मौका मिलेगा ओपन एरिया में आकर कुछ समय स्पेंड करने का। और आज जब हम लोग हमारे साथ हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्व प्रसाद, हमारे DCP ट्रैफिक चौहान, सब लोग मिलकर पिछले 10 दिनों से जब ये प्लान किए और अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक यूरोप का सिटी है। ऐसा वाटर फ्रंट, इतना खूबसूरत सड़क ये लोग शिकागो, पेरिस, लंदन में देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ये जो एक ब्यूटिफिकेशन का एक नया लेवल जो हैदराबाद में आया है, बाहर के जो भी टूरिस्ट हैं जब भी हैदराबाद आते हैं तो सब लोग कोशिश करते हैं कि एक बार टैंक बंड आकर देख लें। तो वो लोग अब हैदराबाद आएंगे तो उनको लगेगा कि एक
टैंक बंड का ही नहीं, हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट का एक नया चेहरा सामने आ रहा है, सुंदर और स्वच्छ, नीट एंड क्लीन। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हर इंतजामात भी किए गए हैं, जैसे कि शी टीम्स, माउंटेड पेट्रोल, लेक पेट्रोल, ट्रैफिक के लिए अलग से पार्किंग का जगह, डाइवर्शन के लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। तो मैं पूरे हैदराबाद के आवाम को ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ संडे को यहाँ आएँ और यहाँ अपना कुछ ओपन एयर, एक खुला हवा, फ्रेश एयर लेकर इसका आप आनंद लें। थैंक यू सो मच। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जो उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर हैं, इतवार को अयोध्या टाउन का दौरा किया और रामायण मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि राम के बगैर अयोध्या का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। राम अयोध्या में है और वो इस शहर में ही मुस्तकिल रहेंगे। कबल अजीज सदर जमहूरिया ने जो लखनऊ से खुसूसी ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे थे, रामलल्ला में हाजिरी दी और पूजा की। उनके हमरा रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और मरकजी ममलकती वजीर रेलवे विक्रम जरदोश भी थे। अयोध्या में पर्यटन के विकास तथा रामायण के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्रद्धेय संत समाज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबके बीच अयोध्या में इस राम कथा पार्क में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि नाम से चरितार्थ है राम कथा पार्क, हम सब लोग जानते हैं कि राम कथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियाँ और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देवियों और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम विना योध्या सा योध्या यत्र राघवा। अर्थात राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान हैं, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है।
अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 45,083 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 460 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि केरला और महाराष्ट्र में नए केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ हफ्ते को केरला में 31,265 नए केसेस दर्ज हुए। गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल इस रियासत में 30,000 के ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हफ्ता 28 अगस्त को पूरे मुल्क में 17,55,337 कोविड-19 टेस्ट किए गए। हुकूमत का कहना है कि कल एक ही दिन में 73,85,000 अफराद को कोविड-19 टीके दिए गए। इस तरह अब तक मुल्क भर में 63,09,00,000 अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।